औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी आसान सी मज़ेदार सी चॉकलेट से भरी हुई और स्पेशल अपने बच्चों के लिए लेके आई हूँ कि बच्चों को बहुत शौक होता है चॉकलेट केक खाने का। और माएँ जो हैं वो कह रही थी कैसे बेक करें, तो ये विदाउट बेकिंग चॉकलेट केक लेके आई हूँ। आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 10 से 12 अदद बादाम ले लिए और इनको चॉप कर लेना है और चॉप करके इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके जो बादाम हम केक में डालेंगे तो इसका बहुत मज़ेदार सा क्रंच भी आएगा बादामों का, और फ्लेवर में भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, और इसको फिर साइड पे आप रख दें। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं 20 से 25 बिस्किट्स ले लें आप, डाइजेस्टेड बिस्किट लें। ये बिल्कुल फीके होते हैं, इनमें कोई फ्लेवर नहीं होता। बस आपने ये लेने हैं और हाथों से इनको तोड़ लेना है। चॉपर में चॉप नहीं करने, बस इस तरह मोटे मोटे आपने तोड़ लेने हैं पीस करके। और इतना मज़ेदार सा ये केक आप झटपट बना सकते हैं, अपनी दावत में भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो बिस्किट्स हमने सारे तोड़ लिए हैं, ये देखिए मैंने मोटे मोटे पीस किए हैं। और उसके बाद मैं इसका जो चॉकलेट सिरप है जो इसके अंदर डलेगा वो बना लेती हूँ। 1 कप मैंने दूध लिया है और हाफ़ कप चीनी, और उसके बाद 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून ले लिए हैं कोको पाउडर के, और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, अभी फ्लेम ऑफ है। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है और इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि आपका अच्छा सा थिक ये सिरप हो जाए। तो उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं 2 टेबलस्पून मक्खन। ये घर का मक्खन बना हुआ है, आप बाज़ार का बेकरी का भी डाल सकते हैं। विदाउट सॉल्टेड मक्खन है, यानी कि इसमें कोई नमकीन मक्खन नहीं है। तो ये देखिए हमारे जो चॉकलेट सिरप है ये रेडी हो चुका है और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे भी आ गया है। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर बादाम डाल दिए हैं और चंद कतरे वनीला एसेंस के भी डाल दिए हैं। गर्म सिरप आपने बिस्किट्स के अंदर नहीं डालना, ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर गरम सिरप ही आप बिस्किट के अंदर डाल देंगी तो आपके बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और वो जो कोल्ड केक का बिस्किट्स के अंदर क्रंच सा आता है बिस्किट्स का, वो नहीं आएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके सिरप को उसके बाद बिस्किट्स में डालें। और मैंने ये ट्रे लिया है, क्रिस्टल की ट्रे है, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, या जिससे में आप केक बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। 8 इंच की गोल वाले अगर केक बनाते हैं, या जो फ्रूट केक के लिए ट्रे होती है उसमें भी बना सकते हैं। आपने नीचे पॉलीथीन बिछानी है और ऊपर ये बिस्किट्स जो आपने चॉकलेट के अंदर अच्छी ग्लेस कर लिया था वो डाल के, और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 3 घंटे के लिए। और 3 घंटे के बाद आप इसको निकालें तो ये देखें अच्छी तरीके से सेट हो चुका है हमारा केक, और इसको मैं आसानी से निकल आया है, इसलिए ये मैंने पॉलीथीन रखी है बकाया। और पॉलीथीन का कोई काम नहीं है, बस इसको निकालने में आसानी होती है, इसकी शेप ख़राब नहीं होती। तो आप पॉलीथीन रख सकते हैं, रैपिंग शीट रख सकते हैं, एलुमिनियम फॉइल रख सकते हैं, कुछ भी आप नीचे रख के उसके बाद आप इसको ट्रे में रखें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। उसके बाद आप इसके ऊपर नट्स रख डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, वाइट चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, विपिंग क्रीम भी इसके ऊपर विप कर सकते हैं। विपिंग क्रीम के ऊपर भी बड़ी अच्छी डेकोर होती है। इंशाल्लाह मैं दोबारा किसी टाइम बनाया तो मैं आपको दिखाऊंगी विपिंग क्रीम के साथ भी। तो ये कोल्ड केक हमारा रेडी हो चुका है, और ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसको कट करके दिखाऊंगी कि आप देखें कि इसके अंदर बादाम और बिस्किट्स का कितना मज़े का क्रंच लग रहा है, और चॉकलेट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसको अब मैं काट के आपको दिखाती हूँ कि इतना ज़बरदस्त अंदर से लग रहा था, और जब इसको खाया तो बहुत ही मज़ेदार सा जो बादामों का क्रंच है वो भी आ रहा था, और बिस्किट्स का क्रंच और साथ चॉकलेट बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें
कितना मज़ेदार हमारा केक रेडी हो चुका है। और कोई हमने इसको बेक नहीं किया, कोई हमें अंडे नहीं चाहिए, मैदा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस जल्दी जल्दी जाएं और केक बना के अपने बच्चों को ज़रूर दें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए